हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लूसेंट जीके से होगा। उसका पार्ट 1 है ये। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मध्यकालीन इतिहास से लूसेंट से, हम सारा पार्ट वाइज करके कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है। ऐसे ही पार्ट वाइज हर पार्ट में 50-50 क्वेश्चन करके आते रहेंगे। ऑलरेडी हमने प्राचीन इतिहास लूसेंट जीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं 10 पार्ट तक। 11वां पार्ट ये मध्यकालीन इतिहास खत्म होने के बाद जाएगा 10 पार्ट। तो अगर आपने प्राचीन इतिहास वाला सारा पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। प्राचीन इतिहास लूसेंट जीके के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम के। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, अरबों ने कब सिंध पर विजय पाई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 712 ईस्वी में। अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दाहिर का। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत से धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, गजनी साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 932 ईस्वी में अलप्तगीन ने। गजनी साम्राज्य की स्थापना 932 ईस्वी में अलप्तगीन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का कौन सा शासक शासन कर रहा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जयपाल। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में जयपाल शासन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, सुबुक्तगीन कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद। सुबुक्तगीन जो है अलप्तगीन का दामाद और गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर कब बैठा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 977 ईस्वी में। सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, महमूद गजनी कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुबुक्तगीन का पुत्र। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, महमूद गजनी का जन्म कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 नवंबर 971 ईस्वी को। महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, अपने पिता के काल में महमूद गजनी कहाँ का शासक था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका खुरासान का। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, महमूद गजनी गद्दी पर कब बैठा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 998 ईस्वी में 27 वर्ष की आयु में बैठा था। महमूद गजनी 998 ईस्वी में 27 वर्ष की आयु में गजनी की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को कौन सी उपाधि दी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की। बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14, महमूद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 17 बार। महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है अक्सर कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15, महमूद गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धन की प्राप्ति। महमूद गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16, महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1000 ईस्वी में। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका
1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने कब आक्रमण किया, तो 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब और किसके विरुद्ध था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महमूद गजनी। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1030 ईस्वी में। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21, अलबरूनी, फिरदौसी, कुतुबी तथा फारूकी किसके दरबार में रहते थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महमूद गजनवी के। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, कुतुबी तथा फारूकी ये चारों रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22, मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब बना? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1173 ईस्वी में। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24, मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मुल्तानों के विरुद्ध 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तानों के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1192 ईस्वी में। ये 91 नहीं, ये 92 है। 1191 में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था, द्वितीय जो हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था। आपको याद रखना है 91 में तराइन का प्रथम युद्ध और 92 द्वितीय युद्ध, ये बाय मिस्टेक टाइपिंग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज चौहान। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30, तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे तराइन के प्रथम युद्ध में, और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्कंद। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32, मोहम्मद गौरी की हत्या कब कर दी गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 15 मार्च 1206 ईस्वी को। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35, गुलाम को फारसी में क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बंदगा। गुलाम को फारसी में बंदगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 36, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 24 जून 1206 ईस्वी को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 39। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार कितनी मंजिल बनी थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका केवल पहली मंजिल। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार केवल पहली मंजिल ही बन पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूर्ण कराया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के निर्माण को इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 41। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के किसने जारी किए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के इल्तुतमिश ने जारी किए थे। चांदी का टका और तांबे का जीतल जिन्हें कहते थे। ये भी पूछता है कि चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने जारी किया था? तो इल्तुतमिश आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42। इक्ता प्रणाली किसने चलाई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्ता प्रणाली 2-3 बार चली थी। एक बार इल्तुतमिश ने चलाई और किसने बंद की, और इसके बाद फिर दोबारा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई और किसने बंद की। तो ये पहली बार किसने शुरू किया था? तो वो इल्तुतमिश था पहली बार शुरू करने वाला। और इसके बाद हम पार्ट वाइज जैसे ही कवर करेंगे तो हम सारा बताते चलेंगे, पहले किसने शुरू की, उसके बाद किसने अंत किया। अभी बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में या अगले पार्ट में हम कवर कर लेंगे कि किसने बंद किया इक्ता प्रणाली और दोबारा किसने शुरू किया। लाइक जजिया जजिया जिसने पहले शुरू किया था, फिर किसने बंद किया, फिर किसने शुरू किया। तो ऐसे हम सारा जब वहां तक पहुंचेंगे तो आपको सारा कवर करा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 43। तुर्कान ए चिहलगानी जिन्हें हिंदी में कहा जाता था 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनाया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगामी जिसे 40 गुलाम सरदारों का संगठन कहा जाता था वो इल्तुतमिश ने बनाया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्कान ए चिहलगानी किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44। सर्वप्रथम दिल्ली के सुल्तानों का दमन किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम दिल्ली के सुल्तानों का दमन इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कितना ऊंचा बनवाया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 225 फुट 4 मंजिल का बनवाया था इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को। ये आपको याद रखना है, कहीं पूछा तो नहीं गया ज्यादा, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, पूछा भी जा सकता है। जरूरी नहीं कंपटीशन बढ़ रहा है तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को 225 फीट ऊंचा 4 मंजिल का बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46। इसके समय में बिजली गिरने से कुतुब मीनार की चौथी मंजिल नष्ट हो गई। तो सही आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक के समय में। फिरोज शाह तुगलक के समय में बिजली गिरने से कुतुब मीनार की चौथी मंजिल जो है वो नष्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 47। किसने कुतुब मीनार में 2 और मंजिलें बनवा दी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार में 2 और मंजिलें बनवा दी। जैसे कि पहले पहली मंजिल जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 47। किसने कुतुब मीनार में 2 और मंजिलें बनवा दी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार में 2 और मंजिलें बनवा दी थी। अब पूरा हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या था कुतुब मीनार का सीन। पहली मंजिल थी जो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उसके बाद उसका पूरा निर्माण कार्य जो 4 मंजिल तक का था वो इल्तुतमिश ने पूरा किया था 4 मंजिल का। और इसके बाद बिजली गिरने की वजह से चौथी मंजिल जो है वो टूटकर गिर गई फिरोज शाह तुगलक के समय में। तो फिरोज शाह तुगलक ने उसे 2 मंजिल और बनवा दिया। वो चौथी मंजिल थी, उसमें छोटी छोटी मंजिल 2 और बनवा दी। तो आपको ये पूरा याद रखना है कि कैसे कैसे क्या था। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल बनवाई और उसने ही नींव डाली थी कुतुब मीनार की। उसके बाद इल्तुतमिश ने उसका कार्य पूरा किया और 4 मंजिल तक का बनवा दिया। और चौथी मंजिल जो है बिजली गिरने से फिरोज शाह तुगलक के समय में वो ध्वस्त हो गई और चौथी मंजिल की जगह पे उसने 2 छोटी छोटी मंजिलें बनवा दी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 48। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 49। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने बनवाया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 50। दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को
लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है अक्सर कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, किस दिल्ली के सुल्तान को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने जो है मध्यकालीन इतिहास से लुसेंट जीके का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लिया है। ये पार्ट 1 था, और इसके पहले हमने प्राचीन इतिहास लुसेंट जीके से सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 पार्ट तक किया है। 11वां पार्ट ये मध्यकालीन के बाद जाएगा। तो 10 पार्ट आप जाके प्राचीन इतिहास लुसेंट जीके के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दी जाएगी। प्राचीन इतिहास लुसेंट जीके के नाम से आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 कवर करेंगे, मध्यकालीन इतिहास लुसेंट जीके से। उसमें भी हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हम पार्ट वाइज करके कवर करेंगे। जितने भी बार बन पाएंगे हम सारा पार्ट बनाएंगे, पार्ट वाइज हर पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।